हेलो गाइस, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल मुरली क्लासेस में। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं, जिसके अपन ने 3 पॉइंट्स प्रीवियस क्लास में कंप्लीट कर लिए थे। आई होप आपने वो वीडियो अच्छे से देख ली होगी, और जिन बच्चों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो वीडियो जाके देखें। उसके 3 पॉइंट जब क्लियर होंगे देन तब जाके आपको नेक्स्ट के 3 पॉइंट्स जो है अच्छे से क्लियर होंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइंड द जीरो ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरो एंड द कोएफिशिएंट। सबसे पहला काम क्या करना है, अपन को जीरो फाइंड करना है। ठीक है, चलिए थर्ड पॉइंट तक कंप्लीट था अपन का। फोर्थ पॉइंट से देखते हैं, 4u² प्लस 8u। ठीक है, अब जो 3 पॉइंट्स थे उसमें आपको 3 डिजिट्स मिली थी, जिसको अपन ने मिडिल टर्म स्प्लिट करके क्वेश्चन को कंप्लीट किया था। ठीक है, अब है अपन के पास केवल 2 टर्म, तो इसका मिडिल टर्म स्प्लिट तो हो नहीं सकता, तो इसका अदर वे है करने का। ठीक है, हम ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले तो इसमें से कॉमन डिजिट निकालेंगे, तो 4 और 8 में से कॉमन क्या है, 4, और टर्म 4² है और u² है और ये u है, तो यहाँ से u कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचेगा, u + 2। ठीक है, इतना कर लिया। उसके बाद बहुत ही ईजी है जीरो फाइंड करना। 4u = 0 रखना है अपन को, तो u = 0। ये मल्टीप्लाई में तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में, तो u इक्वल्स भी क्या आ जाएगा, 0। क्लियर। उसके बाद u + 2 है, u + 2 = 0, तो u = -2। तो एक 0 अपन का ये निकला और दूसरा 0 ये निकला है। क्लियर। उसके बाद क्वेश्चन ये कह रहा है कि वेरीफाई करो इनके बीच में रिलेशन, कैसे, जीरो एंड कोएफिशिएंट के बीच में। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या समझाया था। सबसे पहले करते हैं सम ऑफ जीरो। ठीक है, सम ऑफ जीरो कैसे करते हैं, माइनस, फिर ब्रैकेट में -b अपॉन में a। क्लियर। सम ऑफ जीरो करना है, तो दोनों जो जीरो निकले थे उसका सम करो, तो 0 + -2 इक्वल, अब ये माइनस का माइनस, b और a क्या है, ये कहाँ से आए, तो ये यहाँ से मिलते हैं अपन को। ठीक है, प्रीवियस 3 पॉइंट्स है उसमें अच्छे से क्लियर हो चुका था। वापस एक बार और कर देती हूँ। u² यानी जो स्क्वायर की टर्म होती है उसके साथ जो डिजिट होती है वो अपन की a होती है, मतलब 4 अपन का a हो जाएगा। u के साथ जो डिजिट है वो अपन की b है, कांस्टेंट टर्म अपन की c होती है। तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, तो वो क्या हो जाएगी, 0। क्लियर। करते हैं अब आगे, माइनस का माइनस लगा दिया, अब -b लगाना है, तो b की फॉर्म, b की वैल्यू क्या है, 8 अपॉन में a कितना है, 4। क्लियर। अब यहाँ देखिए प्लस माइनस और ये क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ माइनस तो ऑलरेडी है ही नहीं, माइनस का 8 अपॉन में 4, तो ये -2 = -2। अब यहाँ पे ये दोनों अपन का सिमिलर आना चाहिए, सेम आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। अगर ये होता है देन उसके बाद आपका ये पॉइंट सही है। ठीक है, उसके बाद करते हैं दूसरा पॉइंट, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ठीक है, जो होता है c अपॉन a। प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी कि 0 × -2, c की फॉर्म क्या थी, 0 और a क्या था, 4, तो दोनों साइड ही क्या आएगा, 0, तो ये भी क्या है, इक्वल। तो ये पूरा पॉइंट आपका सही है। ठीक है, अगर इन दोनों में कहीं गड़बड़ होती है तो पूरा पॉइंट ही गलत माना जाता है। क्लियर। चलिए देखते हैं पॉइंट नंबर 5th पॉइंट है t² - 15। अब भाई इस क्वेश्चन को कैसे करना है, यहाँ 3 डिजिट भी नहीं है जो अपन मिडिल टर्म स्प्लिट कर सके, यहाँ पे 2 डिजिट तो है लेकिन दोनों में से कॉमन भी नहीं जा सकता, तो अब क्या करना चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ अपन देख सकते हैं एक साइड स्क्वायर है, दूसरी साइड नहीं है, तो अगर मैं दूसरी साइड भी स्क्वायर लगा देती हूँ, ठीक है, तो देन अपन आइडेंटिटी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे स्क्वायर लगा दिया तो यहाँ पे इसकी डिजिट ही चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो वो क्वेश्चन पूरा गलत हो जाएगा। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, सबसे पहले t² तो एज इट इज लिखना है, माइनस भी एज इट इज, लेकिन यहाँ स्क्वायर के साथ में रूट लगा दूं तो मेरे स्क्वायर का काम भी हो जाएगा, प्लस रूट लगाने से मेरी डिजिट भी खराब नहीं होगी। कैसे, √15 का स्क्वायर क्या होता है, 15 ही होता है, तो अपन का क्वेश्चन भी खराब नहीं हुआ और अपन का काम भी हो गया। ठीक है, इस तरीके से करना है। अब यहाँ अपन देख सकते हैं a² - b² की आइडेंटिटी लगी है, जिसको एक बार प्लस में लिखा जाता है और एक बार माइनस में। क्लियर। तो एक बार प्लस में लिखते हैं, तो t + √15
और t माइनस रूट 15। क्लियर। अब इसके ज़ीरो फाइंड कर लो। तो t माइनस रूट 15 इक्वल 0, तो क्या हो जाएगा t इक्वल्स टू प्लस का रूट 15। क्लियर। दूसरा वाला जो है t प्लस रूट 15 इक्वल 0, तो ये क्या हो जाएगा t इक्वल माइनस रूट 15। कंप्लीट। अब सेम प्रोसेस जो पहले किया था, क्या था, सम ऑफ 0 इक्वल माइनस बी अपॉन ए। सम ऑफ 0 में क्या लिखना है, इन दोनों का सम, तो ये है रूट 15 प्लस ये भी है रूट 15, ठीक है, इक्वल माइनस, अब यहाँ से निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा, इसके साथ कोई डिजिट नहीं है तो 1, तो ए मेरा 1 हो जाएगा, बी यहाँ पे कुछ दे ही नहीं रखा, और सी यानी कांस्टेंट टर्म मेरी रूट 15 है। कंप्लीट। यहाँ से देखिए चाहे यहाँ से देखिए उससे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, या 15 ही लिख लेते हैं अपन। चलो अब यहाँ पे माइनस का माइनस लिख दिया, बी की वैल्यू क्या है 0 अपॉन में ए की वैल्यू 1, तो यहाँ देखिए रूट 15 प्लस माइनस रूट 15 इक्वल 0, तो यहाँ से ये कट के भी क्या हो जाएगा 0, तो दोनों साइड आंसर क्या है अपन का 0। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ 0 जो होता है c अपॉन ए, ठीक है। अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ 0 यानी कि रूट 15 मल्टीप्लाई रूट 15, ठीक है, इक्वल, अब यहाँ पे माइनस था तो माइनस लगाया नहीं है तो लगा लेंगे अपन माइनस, ठीक है। अब देखिए c की वैल्यू क्या है -15, a की वैल्यू क्या है 1, ठीक है। अब रूट को रूट से मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट कैंसिल आउट होता है और सिंगल डिजिट मिलती है, तो माइनस का 15 और इधर भी क्या आएगा माइनस का 15, यानी अपन का पॉइंट जो था वो बिल्कुल करेक्ट था। तो ये ध्यान देना कि ए बी सी के साथ जो माइनस वाली हों तो माइनस भी लिखनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं, पॉइंट नंबर 6 पॉइंट नंबर 6 है 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, ठीक है। अब यहाँ पे अपन के पास 3 डिजिट है तो इजीली जो स्टार्टिंग के पॉइंट्स थे सेम वैसे ही होगा मिडिल टर्म स्प्लिट करके, ठीक है। तो यहाँ माइनस है तो मैंने लिख दिया माइनस, अब माइनस करने पर मिडिल टर्म यानी कि 1 मिलना चाहिए और मल्टीप्लाई करके स्टार्टिंग की दोनों डिजिट का प्रोडक्ट मिलना चाहिए, 3 × 4 12, ठीक है। तो अब मैं कुछ सोचूं तो फिर 4 - 3 4 × 3, ठीक है, तो दो डिजिट मुझे क्या मिली 4 और 3, ठीक है। अब 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x माइनस 4, क्लियर। अगेन यही कॉन्सेप्ट आया है कि बाहर माइनस है तो अंदर के साइन अपन को चेंज करने हैं। 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4, कंप्लीट। सेम वही यहाँ से और यहाँ से पेयर बनाएंगे, इन दोनों में कॉमन पार्ट क्या है x, तो यहाँ 3x माइनस 4 आ जाएगा, यहाँ कॉमन पार्ट कुछ भी नहीं है, तो जहाँ कुछ भी कॉमन पार्ट नहीं होता वहाँ पे 1 लिखा जाता है, ठीक है। तो सेम एज इट इज उतर जाएगा। अब एक पॉइंट यहाँ से लेंगे और एक यहाँ से, और ये बात ध्यान में रखनी बहुत ज़रूरी है कि इन दोनों के मिडिल जो टर्म्स हैं वो दोनों की दोनों इक्वल आने चाहिए, ठीक है। अगर वो लगाती है तो आपका पॉइंट गलत हो जाएगा, ठीक है। अब कैसे करना है, x + 1 = 0 करके, तो x इक्वल -1, एक 0 तो यहाँ से निकल गया। 3x - 4 = 0, तो 3x इक्वल, ये माइनस का है तो प्लस का, तो x इक्वल 4/3, ये दूसरा, कंप्लीट। अब क्या करते हैं अपन, रिलेशन फाइंड करेंगे, सम ऑफ 0। सम ऑफ 0 क्या होता है -b/a, उससे पहले a b c तीनों निकालने, तो यहाँ से तो मुझे लग रहा है तीनों मिल जाएंगे, ठीक है। तो a क्या हो जाएगा मेरा 3, b क्या हो जाएगा -1, c क्या हो जाएगा -4, ठीक है। अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको समझाया था कि जो भी अपन के साथ माइनस भी है डिजिट के साथ तो उसको भी अपन को अप्लाई करना है, ठीक है। सम ऑफ 0 में क्या आएगा -1 लिख दिया प्लस 4/3 इक्वल माइनस, b के साथ भी माइनस है तो -1/3, ठीक है। अब इसका एलसीएम लेके इसको सॉल्व करते हैं, एलसीएम क्या आएगा 3, इसमें इसका एलसीएम डिवाइड लगाएंगे तो क्या आएगा -3 + 4 इक्वल 1/3, माइनस प्लस माइनस तो क्या आएगा 1/3, 1/3, कंप्लीट।
अब क्या करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो, तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो क्या होता है, c अपॉन a, तो यहाँ पे भी सेम है, -1 मल्टीप्लाई 4 अपॉन 3, और c का पॉइंट क्या है -4 और a का पॉइंट क्या है 3, तो एज इट इज सेम आया। इस डिजिट को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो एज इट इज डिजिट आएगी, ठीक है, तो ये भी आपका करेक्ट है, ठीक है। आई होप आपको पूरा फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से एक्सप्लेन किया होगा मैंने, बहुत अच्छे से आपको समझ में भी आ गया होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद भी कुछ डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और जो बच्चे न्यू हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।